हेलो फ्रेंड्स। आज ये वीडियो में मैं आपको प्रायोरिटी पे ऑफ टेक्निक, दैट इज हाउ टू गेट रीड ऑफ एनी लोन एट द अर्लीस्ट और विद इन हाफ ऑफ द पीरियड, हाफ ऑफ द टेन्योर, वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। सो इसमें अगर देखोगे तो इन केस आपका अगर कोई लंबा लोन चलते रहेगा, से फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द लोगों का हाउसिंग लोन 20 साल, 25 साल, 30 साल चलते रहता है। और हर एक बंदे को चिंता रहती है कि कैसे ये लोन मैं जल्दी से जल्दी पे ऑफ करूं और एट द सेम टाइम मेरा जो प्रेजेंट लाइफस्टाइल है या लिविंग है वो भी अफेक्ट नहीं हो। तो हर एक को क्वेश्चन रहता है कि कितना पे करना चाहिए, मैं या लमसम में पे करके खत्म करूं या क्या करूं। तो दिस इज वन सिंपल टेक्निक कि जिसमें आप इंक्रीमेंटल थोड़ा सा अमाउंट एक्स्ट्रा पे करके कैसे आप पूरे टेन्योर का जो लोन है, 20 साल का जो लोन है, वो 8 या 9 साल में कंप्लीट कर सकते हो। सो विद द हेल्प ऑफ दिस केस स्टडी आई एम गोइंग टू show you how you can repay your loan, housing loan, which is there for 20 years, which you can repay it within next 8 or 9 years of time. I think अगर उससे ज्यादा पे करते हो तो उसके जल्दी भी, उससे पहले भी खत्म हो जाएगा। बट दिस इज समथिंग मेंटेनिंग योर डेली लाइफस्टाइल, वो मेंटेन करते हुए विदाउट एनी एडिशनल बर्डन you are repaying with the help of this technique, you are repaying your entire housing loan or entire loans within shorter period of time. So let us see the case study. So I call this technique as a priority payoff technique. Basically first step, ये टेक्निक समझने के पहले फर्स्ट स्टेप क्या करना होगा? सो फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन ऑल योर लोन्स, दैट इज यू हैव टू लीज डाउन ऑल योर लोन्स। सो वो हमने कर लिए। जैसे कि फर्स्ट है हाउसिंग, अगर ये केस स्टडी में देखोगे तो फर्स्ट इज हाउसिंग लोन, सेकंड वन इज टॉप अप लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, थर्ड इज कार लोन, फोर्थ वन इज पर्सनल लोन, fifth is appliance loan, sixth one is gadget loan, right? Next step है, you have to लिस्ट आउट द आउटस्टैंडिंग बैलेंस कि आज के डेट में वो लोन में कितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस पड़ा है। सो से फॉर एग्जांपल जैसे आप ये केस स्टडी में देखते रहोगे तो हाउसिंग लोन में 30 lakhs आउटस्टैंडिंग है, टॉप अप लोन में 10 lakhs है, कार लोन में 10 lakhs है, पर्सनल लोन में 3 lakhs है, अप्लायंस लोन में 1 लाख है और गैजेट लोन में 80,000 है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप, यू हैव टू लीज डाउन ऑल योर ईएमआई। हर एक लोन का कितना कितना ईएमआई है वो आपको लीज डाउन करना पड़ेगा। अगर इस एग्जाम्पल में देखते रहोगे तो हाउसिंग लोन का 27,000 है, मॉर्गेज लोन या टॉप अप लोन का 10,000 है, कार लोन 20,000, पर्सनल लोन 8,000, अप्लायंस लोन 5,000, गैजेट लोन 7,000। नेक्स्ट स्टेप, दैट इज स्टेप नंबर 4 इज यू हैव टू व्हाट यू कैन से लिस्ट आउट द बैलेंस टेन्योर। आज के डेट में कितना बैलेंस टेन्योर पेंडिंग है। सो से फॉर एग्जांपल हाउसिंग लोन आपने लिया था 25 years का, बट आज के डेट में 20 years पेंडिंग है। टॉप अप लोन आपने लिया था 20 years का, आज के डेट में 15 years पेंडिंग है। सो एज लाइक दैट यू हैव टू लीज डाउन balance tenure of that respective loan, and then you have to decide the last column, that is pay off priority. इसमें पे प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए एक सिंपल थंब रूल आपको बता दूंगा। जो लोन जल्दी खत्म होने वाला है उस वो आपका पहला प्रायोरिटी रहेगा। जैसे ये केस स्टडी में आप देख रहे हो कि गैजेट लोन आपका पहला खत्म होने वाला है, तो वो आपका पहला प्रायोरिटी हो जाएगा। दूसरा, अप्लायंस लोन आपका 24 months में खत्म होने वाला है, तो वो आपका सेकंड प्रायोरिटी हो जाएगा। थर्ड, पर्सनल लोन आपका 48 months में खत्म होने वाला है, तो वो आपका थर्ड प्रायोरिटी हो जाएगा। कार लोन आपका 60 months मतलब 5 years में खत्म होने वाला है, वो आपका फोर्थ प्रायोरिटी हो जाएगा। टॉप अप लोन आपका 180 months मतलब 15 years में खत्म होने वाला है, वो आपका फिफ्थ हो जाएगा। और हाउसिंग लोन विल बी अ लास्ट प्रायोरिटी। सो नाउ लेट अस लुक एट द एक्चुअल नंबर्स, कैसे कैसे इसको हम लोग करना है। सो नाउ इन दिस प्रायोरिटी पे ऑफ टेक्निक हमको क्या करना है? अगर इसमें देखते रहोगे एग्जाम्पल में, तो स्क्रीन पे आपको 77,000 टोटल ईएमआई फॉर द मंथ दिखता रहेगा। मतलब सारे लोन को अगर ईएमआई को लिस्ट डाउन करोगे, उसका टोटल करोगे, तो ये केस स्टडी में आपको 77,000 दिखता है। आपको अपना फिगर डिसाइड करना पड़ेगा। वो 77,000 का 10% 7,700 विल बी योर प्रायोरिटी पे ऑफ वैल्यू। मैं क्या बोलूंगा उसको? प्रायोरिटी पे ऑफ वैल्यू, राइट? वो 7,700 हो जाएगा, तो आपका मंथली कैश आउटगो हो जाएगा 84,700। मतलब इंस्टेड ऑफ 77,000 यू विल स्टार्ट रीपेइंग 84,700 एवरी मंथ। देखते हैं दोस्तों। अपना फर्स्ट लोन अभी उसका अगर ओरिजिनल
टेन्योर देखोगे तो वो है 12 मंथ्स अभी भी पेंडिंग है। तो हम क्या करेंगे, गैजेट लोन का मंथली ईएमआई मेरा 7,000, उसमें मैं ऐड कर दूंगा प्रायोरिटी पे ऑफ वैल्यू विच इज 7,700, राइट। सो नया मेरा मंथली पेमेंट हो जाएगा 14,700। अभी इसमें दो चीज हो रही है, ये 7,000 तो आपका एज यूजुअल ईएमआई जा रहा है। तो कहने से जब मैं ये प्रायोरिटी पे ऑफ वैल्यू मतलब एडिशनल 10% पे करूंगा, तो क्या हो जाएगा, ये अमाउंट सीधे सीधे मेरे प्रिंसिपल से कम हो जाएगा। सो कहना से मेरा जो 12 महीने का ईएमआई है, वो सीधा सीधा मैं 6 महीने में पूरा पूरा पे कर दूंगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। सो कहना से दिस इज द अचीवमेंट। तो जैसे ही अचीवमेंट करेंगे तो उतने का पार्टी करेंगे। सो 6th मंथ पे जैसे ही आप ये लोन रीपे करोगे तो खुद को रेम्यूनरेट करना है दोस्तों, बिकॉज अपना माइंड है ना, ऐसे ही अंडरस्टैंड करता है, और वो माइंड को ऐसे ही अपने को फाइनेंशियली हैक करके काम करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने बोला कि ये 14,700 हम अपने ऊपर खर्च करेंगे, ट्रैवल करेंगे, टूर करेंगे, फैमिली के साथ पार्टी करेंगे, और ये 1 महीने के लिए हम उसका एंजॉय करेंगे। बाकी ईएमआई जो आपके चल रहे हैं, वो बाकी ईएमआई जैसे वैसे ही आपको पे करने हैं। मतलब फर्स्ट मंथ में, दैट इज इन द फर्स्ट मंथ इटसेल्फ, आपको जो बाकी के ईएमआई है, जैसे हाउसिंग लोन जा रहा है, टॉप अप लोन जा रहा है, कार लोन जा रहा है, पर्सनल लोन जा रहा है, उसके सारे ईएमआई आपको तभी तभी पे करने हैं, राइट। मतलब उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, ओनली जो प्रायोरिटी डिसाइड किया उसमें हमने 10% ऐड कर दिया वो पोर्टफोलियो में। ठीक है। जैसे ही आपका 7th मंथ में तो आपने एंजॉय कर लिया, 8th मंथ ऑनवर्ड आपका ये अभी जो सेकंड लोन है, दैट इज अप्लायंस लोन, जो पहले उसका आउटस्टैंडिंग था लगभग 1 लाख रुपया, अभी आपने 6 महीना बाकी लोन की तरह इसको भी ईएमआई 5,000 भर रहे थे, तो लगभग हम एज्यूम करते हैं 80,000। दिस दिस इज सम अप्रोक्स वैल्यू, यू कैन डिराइव योर ओन वैल्यू विद द हेल्प ऑफ ईएमआई कैलकुलेटर। 80,000 आपका आउटस्टैंडिंग है 6th मंथ में। उसमें आप क्या कर रहे हो, आपका अप्लायंस लोन का ईएमआई है 5,000। अभी आपका प्रायोरिटी पे ऑफ वैल्यू कितना हो गया, 14,700, बिकॉज आपने एक लोन रीपे कर दिया, वो कॉर्पस तो आपके पास जमा है, तो वो कॉर्पस हम लोग ये लोन को रीपे करने में यूज करेंगे। सो 5,000 इज योर ओरिजिनल ईएमआई, 14,700 इज द प्रायोरिटी पे ऑफ वैल्यू। सो वो प्रायोरिटी पे ऑफ वैल्यू को ऐड करोगे तो आपका न्यू मंथली पेमेंट फॉर अप्लायंस लोन कितना हो जाएगा, 19,500 दोस्तों। सो 19,700, सॉरी, 19,700 लगभग आप हर महीना पे करोगे, 5 महीने में आपका ये लोन अगले खत्म हो जाएगा। मतलब कहना से जो लोन मेरा 24 महीना चलने वाला था, उसको मैंने 11 महीने में खत्म कर दिया। नाउ नेक्स्ट, जैसे ही 11वें महीने में आपने खत्म कर दिया, तो आप क्या करोगे, 19,700 वापस अपने आप के ऊपर खर्च करोगे, एज ए व्हाट, पार्टी। क्योंकि आपने क्या कर लिया, अचीवमेंट कर लिया। तो अचीवमेंट करने के बाद ये पैसा 1 महीना आप आपके ऊपर खर्च करोगे। अगले महीने से वापस पर्सनल लोन आपका अभी 11th मंथ में जो आपने 3 लाख लिया हुआ था, उसका बैलेंस हो जाएगा लगभग 2,45,000 और 2,50,000। उसका ईएमआई चल रहा है आपका 8,000। अभी आपका नया प्रायोरिटी पे ऑफ वैल्यू अगर आप ग्रीन सेल देखते रहोगे तो कितना हो जाएगा, 19,700। तो रेगुलर ईएमआई 8,000 को आप क्या करोगे, 19,700 ऐड कर दोगे, तो आपका न्यू मंथली पेमेंट कितना हो जाएगा, 27,700। आपका पर्सनल लोन का टोटल टेन्योर अगर हम इधर जाके देखेंगे, पर्सनल लोन का टेन्योर, सो कैन आई से माय टेन्योर इज ओरिजिनली 48 मंथ। अभी विद प्रायोरिटी पे ऑफ टेक्निक मैं क्या कर रहा हूँ, उसको 27,700 11th मंथ से एडिशनली पे करना चालू कर रहा हूँ। मतलब मेरा 8,000 तो जाएगा ही जाएगा, प्लस 19,700 प्रायोरिटी पे ऑफ वैल्यू, दैट इज एडिशनल वैल्यू पे करूंगा मैं। सो कैन आई से 27,700 में हर महीना पे करने के बाद 11 महीना पे कर दूंगा, तो मेरा टोटल रिपेमेंट हो जाएगा 3,04,000। सो लगभग 11 महीने में मैंने ये लोन भी खत्म कर दिया। सो ये मेरा तीसरा लोन जो है, वो मैंने 22nd मंथ पे, ये अभी अप्रोक्सीमेट है, 22nd और 23rd मंथ पे आप खत्म कर पाओगे। नेक्स्ट, जैसे ही ये लोन खत्म होता है, वापस क्या करना है, पार्टी। वापस घर वालों को एक पार्टी देना है 22nd मंथ पे, कितने रुपए का, 27,700 का। तो क्या हो जाएगा, घर वाले भी खुश, टेंशन खत्म, जो एनर्जी पूरा लोन है करके चलने जा रहा है, वो एनर्जी खुशी और सेलिब्रेशन में होना चालू हो जाएगा। तो वापस आपने आपको खुद को स्पॉइल कर दिया 27,700 से, और नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड वापस आप आपके डिसिप्लिन पे आ गए। तो नेक्स्ट है अपना कार लोन। अभी कार लोन आपका है 22nd मंथ पे, लगभग आउटस्टैंडिंग आपका हो जाएगा 6,60,000, राइट। अभी 6,60,000 मतलब ओरिजिनली आपका 10 लाख था,
22nd मंथ तक आप हर महीना 20,000 पे कर रहे थे। अभी ये मंथ से आपका उसमें आप प्रायोरिटी वैल्यू भी ऐड कर दोगे, तो अभी आपका मंथली ईएमआई जाता है 20,000। आप प्रायोरिटी पे ऑफ वैल्यू ऐड करोगे 27,700, तो आपका टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा? 47,700। ये 47,700 नया आपका मंथली पेमेंट जाएगा अलॉन्ग विद दी अदर ईएमआई। मतलब जो भी आपका हाउसिंग लोन चलता है, टॉपअप लोन चलता है, वो तो चलते ही रहेगा, प्लस ये एडिशनली 47,700 जाएगा। पुट टुगेदर आपका महीने का कॉर्पस 84,700 से ऊपर नहीं जाने वाला। ठीक है, तो ये अगर लगभग आप 15 महीना पे करोगे तो आपका टोटल पेमेंट हो जाएगा 7,15,500। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 37 मंथ्स में आपने आपका लोन खत्म कर दिया, जिसका आपका ओरिजिनल लोन टेन्योर था, अगर हम जाके देखें तो कहना ही से मेरा 60 महीने का टेन्योर था, और उसको मैंने कितने पीरियड में खत्म कर दिया? 60 महीने का था, 37th मंथ में या 38th मंथ में अप्रोक्सीमेटली मैंने खत्म कर दिया। ठीक है, अभी वापस क्या करेंगे? वापस 37th मंथ पे 47,700 पार्टी करेंगे, खुद पे उड़ाएंगे, फैमिली को ट्रीट करेंगे, एंजॉयमेंट करेंगे, जो भी है, जो भी आपको सेलिब्रेशन अच्छा लगता है वो हम करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट अपना आएगा, नेक्स्ट मंथ में 1 महीना खुद के ऊपर स्पेंड करने के बाद वापस अपना प्रायोरिटी पे ऑफ टेक्निक डिसिप्लिन पे वापस रहना है, डिसिप्लिन बने रहना चाहिए। देन आउटस्टैंडिंग अपना टॉपअप लोन का है, अपना ओरिजिनल लोन था कुछ लगभग 10 लाख रुपया, उसका ईएमआई कुछ 10,000 था। तो अगर 37 मंथ मतलब 3 साल में लगभग ज्यादा कुछ कम होगा नहीं, बिकॉज इनिशियली प्रिंसिपल आपका कम रहता है और इंटरेस्ट ज्यादा रहता है। सो इसके लिए मैंने लगभग एज्यूम किया 8,30,000 है। सो टॉपअप ईएमआई आपका 10,000 है, उसमें प्रायोरिटी पे ऑफ वैल्यू आपने 47,700 जो आपने पहले बचा दी बाकी लोन पे ऑफ करके, 4 लोन है ना, 4 लोन आपने यू यू करके 37 मंथ्स में खत्म कर दिए, तो वो आप इधर यूज करोगे, और वो फिर आपका नया न्यू मंथली पेमेंट आ जाएगा 57,700। 18 मंथ्स आप लगातार सेम अमाउंट पे करते रहोगे, तो आपका 10,38,600 पे हो जाएगा, जो कि पूरा आउटस्टैंडिंग क्लियर हो गया 55 मंथ्स में कंप्लीट कर दोगे। सो 55 मंथ्स मतलब आपने 180 मंथ्स का मतलब 15 साल का जो लोन था उसको आपने 55 मंथ्स मतलब 5 साल के अंदर अंदर खत्म कर दिया। उसके बाद अभी वापस क्या करेंगे? वापस अपना सेम फंडा, 55th मंथ पे हम फैमिली को ट्रीट करेंगे। वापस हमने हमारा 5वां लोन खत्म कर दिया, तो 5वें लोन खत्म करने पे पार्टी तो बनता है, तो एक टूर करके आ जाएंगे या तो कुछ और सेलिब्रेशन करेंगे, और ये 57,700 वो महीने में खर्च कर देंगे। वो महीना एंजॉयमेंट का गया, तो वापस हम आएंगे अपने डिसिप्लिन पे। वापस डिसिप्लिन, अभी हमारा आउटस्टैंडिंग लोन है हाउसिंग लोन का 27,25,000। मतलब दोस्तों देखो, 30 लाख का लोन था, 5 साल में लगातार पे कर रहा हूँ, फिर भी मेरा कम नहीं हुआ, 3 लाख ही पे किया है। अभी मेरा ये इसमें मेरा ईएमआई जाता है 27,000, उसमें मैं क्या करूंगा? ये प्रायोरिटी पे ऑफ वैल्यू ऐड कर दूंगा, तो हो जाएगा कितना? 57,700। तो 57,700 ऐड करने के बाद मेरा न्यू मंथली पेमेंट कितना हो जाएगा? 84,700। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 84,700 मल्टीप्लाइड बाय 50, तो लगभग मैं 42,35,000 पे करूंगा, एंड दीज आर द क्यूमुलेटिव मंथ। तो 10 मतलब 105वें महीने में मैं मेरा पूरा हाउसिंग लोन रीपे कर दूंगा। तो दोस्तों अभी आते हैं अपना समरी पे। तो ये टेक्निक यूज करने के बाद मेरा क्या हुआ? ओरिजिनली मेरा लोन का टेन्योर इतना बाकी था, मैंने स्ट्रेटेजी क्या कर दिया, जो भी ईएमआई है उसका 10%, टोटल वैल्यू ऑफ ईएमआई का 10% एक्स्ट्रा भरना चालू कर दिया, और ये प्रायोरिटी पे ऑफ टेक्निक यूज किया। अभी उसमें क्या हुआ? मैंने ये सारे लोन इतने पीरियड में पे ऑफ कर दिए। तो आप देख सकते हो, मैं बाकी सारे लोन से लगभग 5 साल के अंदर अंदर फ्री हो गया। लगभग मैं बोलता हूँ कार लोन और बाकी जो मेरे हाई इंटरेस्ट पेइंग लोन थे, वो मैंने लगभग 3 साल में ही खत्म कर दिए। तो मेरा ओनली बचे हुए लोन थे जो दो, वो क्या मैं बोल सकता हूँ, वो मैंने आठ आठ या लगभग 9 साल में मैंने खत्म कर दिए। तो क्या मैं देख सकता हूँ कि मेरा जो 20 years लगने वाला था जो हाउसिंग लोन रीपे करने में, वो मैंने कितने टाइम में रीपे कर दिया? 9 years में। एंड दोस्तों ये ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल है, ये मैंने अपनी खुद के लाइफ में यूज किया हुआ है, एंड आई एम एंजॉइंग एंड एक्सपीरियंसिंग दिस टेक्निक सिंस द बिगनिंग। ओनली थिंग अब उनको क्या करना है, एक बार आप सी ओवरऑल अपना मेरा विजन और मेरा
ये टेक्निक शेयर करने का इंटेंशन ये था, बिकॉज आज के डेट में मैं जब भी लोगों को मिलता हूँ, दे आर स्ट्रेस्ड इनफ। बहुत सारे लोग स्ट्रेस्ड है, सेविंग नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज मल्टीपल लोन्स आर गोइंग ऑन। बहुत सारे लोन चल रहे हैं, एंड वो लोन के चक्कर में वो ट्रैप है, वो ट्रैप में लोग फंसे हुए हैं। तो अगर वो ट्रैप से बाहर निकलना है, तो देन यू नीड अ एक्सपर्ट एडवाइस। एंड आई फील कि दिस वीडियो इज वेरी यूजफुल फॉर यू। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा, तो दोस्तों प्लीज अपना सब्सक्राइब बटन पे हिट करना ना भूले, और ये जो टेक्निक है ये मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें। मैं तो बोलूंगा कि आज के डेट में जो फाइनेंशियल एडवाइजर है, इंश्योरेंस कंसल्टेंट है, या जो भी कंसल्टिंग मोड में है, वेल्थ मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, उनको ये टेक्निक अपने क्लाइंट को जरूर बताना चाहिए, जरूर एजुकेट करना चाहिए। तो more and more people will get educated, and more people will get free out of that trap. So thank you so much dosto for watching the video till end. Thank you so much, Prashant Apraj. Yes.